अब देखिए, खबर को बदलते हैं, अब न्यूज काउंटर में ब्रांडिंग चेंज करते हैं। अब बात उसकी जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है। क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल में मिलाने जाने वाले एथेनॉल। इससे फायदा हो रहा है या आपका एक बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत में पेट्रोल अब सिर्फ पेट्रोल नहीं रहा, यह कॉकटेल बन चुका है। इस कॉकटेल का नाम है E20, मतलब एथेनॉल 20, यानी 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। सरकार का दावा यह है कि इससे देश के 1,40,000 UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी और किसानों की जेबें भर रही हैं। लेकिन सड़कों पर कुछ और ही कहानी बयां हो रही है। बीते कुछ दिनों से पूरे देश में एक नया विवाद गहरा गया है। TV9 की टीम को लगा कि इस विवाद पर अब फोकस होना और बात करना चाहिए और सही तस्वीर देश के सामने आना चाहिए। लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि E20 से उनकी गाड़ियों का माइलेज 10 से लेकर 30% तक कम हो गया है। इससे उनका मंथली बजट बिगड़ रहा है। बार बार गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। इंजन में इस एथेनॉल वाले पेट्रोल को डलाने से खराबी आ रही है। फ्यूल पंप जाम हो रहे हैं और रबर के पाइप कटने जैसी शिकायतें आ रही हैं। लाखों लोग जो 2023 से पहले की बनी हुई कारें चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। अब इस नए ईंधन के लिए वो गाड़ी बनी ही नहीं, या फिर ये E20 पेट्रोल क्या है और आपकी गाड़ी के अंदर ये खेल क्या कर रहा है, आज सब कुछ डिकोड करेंगे और हम आपको ये पूरी कहानी समझाने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, इस पे कितनी चींटियां हैं। ये इथेनॉल के कारण है और अभी तक रील्स में देख ही रहे थे। आज ये देहरादून के अंदर पहली बार हमने अपनी आंखों से लाइव देख भी लिया है। लाइव तेल डलाइल बा पर्ची बाटे, पूरा पानी घुस गइल बा तेल के टंकी में। लाइव तेल डलाइल बा पूरा अभी बोतल में, खाली फर्जी वाला हो रहल बा। जा जो लोग ये कह रहे थे कि E20 पेट्रोल से किसी को फ़र्क नहीं है, तो बता दूं पिछले 5 किलोमीटर से यहाँ तक आते आते मेरी गाड़ी 4 बार रुकी है। मैंने पेट्रोल पंप पर ये बाइक में फुल टंकी करवाई थी, तो अचानक बंद हो गई। तो एक मैकेनिक के पास गया था और उसने निकाल के दिखाया मेरे को, तो बोला इसमें तो पानी है। देखो पानी कितना है, कितना पेट्रोल है। ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया एथेनॉल आपकी भाषा में, और ये हो गई हमारी तरफ से गाड़ी खराब। ये कार्बोरेटर खराब हो गया और इसका जिम्मेदार कैसे हुए बोलते हो, खराब नहीं होता। ये हालत देखो, एथेनॉल की वजह से कार्बोरेटर की क्या क्या हालत हो चुकी है। इंजन ऑयल निकलता है, देखो पूरा पानी है। ये क्या है, पूरा पानी है, देख सकते हो। इंजन ऑयल है क्या? क्या है, पानी का फुहारा है। अब एथेनॉल विवाद पर नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है। क्या है वो बयान, उसके पॉइंट्स क्या हैं, जरा वो आपको समझाते हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि ये सब कुछ पागलपन है, पेड कैंपेन चलाया जा रहा है, मुझे किसी का रोजगार नहीं छीनना है। गन्ने के जूस से अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से शराब भी बनती है, क्या रम पीने वाले को मक्खी लगती है? ये लॉजिक सुनिए देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का। अब देश की सड़कों पर दौड़ने वाले ज्यादातर व्हीकल्स, वाहन साल 2023 से पहले बने थे। ये वो गाड़ियां हैं जिनके इंजन या तो पेट्रोल के लिए बने थे या फिर ज्यादा से ज्यादा E5 या E10 एथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए, जिसमें मात्रा या तो 5% या तो 10% होनी चाहिए थे। लेकिन इस वक्त जो पेट्रोल आप अपने पंप पर डलवा रहे हैं वो E20 से मिला हुआ होता है। जो नॉर्मल पेट्रोल भी है उसमें भी E20 मिल रहा है।
जिन गाड़ियों के इंजन E20 कंपैटिबल नहीं है, उन्हें एथेनॉल अपना असली रंग दिखा रहा है। एथेनॉल से पानी सोखने की प्रवृत्ति होती है, जिससे इंजन के अंदरूनी पुर्जे खराब हो रहे हैं, जंग लग रहे हैं। अब एथेनॉल से गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, इसकी तस्दीक दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव और बीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बायोफ्यूल्स भी कर रहे हैं। एक जो प्रमुख दिक्कत एथेनॉल के साथ है कि वो एक बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है, अर्थात कहीं से भी पानी मिल जाए तो वो उसे खींच लेती है। तो जब उसे सफिशेंट मात्रा में पानी मिल जाती है, वो उसे खींच के एक फिनोमेनन है जिसे कहते हैं फेज सेपरेशन। तो वो जो मिश्रण में है पेट्रोल के साथ एथेनॉल, वो फेज सेपरेट होके एक अलग लेयर में ये नीचे बैठ जाती है। इसकी घनत्व ज़्यादा होती है तो ये नीचे बैठ जाती है। अब यही फेज सेपरेटेड एथेनॉल जब आपके फ्यूल लाइंस में चले जाए या फिर इंजन में चले जाए तो गाड़ी रुक जाती है। Ethanol also has a very high octane number, so if it is put to good use by the automotive manufacturers, you can gain a certain advantage of that. So overall ethanol is good. Now the concerns of the people are obviously ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. But who says that petrol is burnt so cleanly, positively, and every one of us knows what is the ideal mileage which is shown in the booklet and what we do. It is also dependent on individual habits. अब आप सोच रहे हैं कि अगर गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है तो सरकार ऐसा क्यों करना चाहेगी? सरकार का फायदा इसमें क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेट्रोल के साथ मिलाए जाने वाला यह एथेनॉल आखिर भला क्या है, कहां से आता है, कैसे बनता है, जिसे ग्रीन फ्यूल क्यों कहा जाता है? बायोफ्यूल इसको कहा जा रहा है और उसकी पूरी ABCD समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको बिग वॉल पर कुछ डिटेल्स, कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको डिकोड करने की कोशिश करता हूं। आमतौर पर ऐसे पेट्रोल आप डलवाने जा रहे हैं, लेकिन बिना आपसे पूछे आपकी गाड़ी में E20 पेट्रोल डाल दिया जा रहा है। अब इसकी वैज्ञानिक भाषा और इसकी पूरी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इथाइल अल्कोहल इसको कहा जाता है। भारत में इसका स्रोत जो है वो गन्ने से ये बनता है, मक्के से बनता है और चावल से बनता है। अब अगर प्रक्रिया को समझिए तो गन्ने का जूस निकालकर उसमें एंजाइम मिलाना पड़ता है, मक्का या चावल को पीसकर मैश करना पड़ता है, बड़े बड़े टैंकों में डालकर फर्मेंटेड इसकी प्रक्रिया होती है और घोल को गर्म करके डिजिटलाइज करना और अंत में डिहाइड्रेशन के जरिए 99% एथेनॉल मिल जाता है। अब फायदा क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। इको फ्रेंडली वायु यानी प्रदूषण में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा अगर एथेनॉल आप भरा रहे हैं तो आपकी गाड़ी प्रदूषण कम करेगी। नुकसान क्या है? E20 पेट्रोल से डीजल इंजन, आपका E20 पेट्रोल से जो मिल रहा है आपको, उसके आपके इंजन के खराब होने का दावा किया जा रहा है। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक 30% आपका माइलेज कम हो गया। सवाल यह है कि सरकार 20% एथेनॉल मिलाकर किसानों को फायदा पहुंचाने की बात तो कर रही है, लेकिन जो E20 वाला पेट्रोल मिला रहा है, अपनी गाड़ी में डलवा रहा है, उसको फायदा क्या है? वो भी एक यक्ष प्रश्न है। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में एथेनॉल आवंटन के एक मामले की सुनवाई की जा रही थी। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने की अपनी नीति को लेकर जो खुलासा किया है वो आपको सुनना बहुत जरूरी है। सरकार कितनी तैयार है इसके लिए, कितनी प्रिपेयर्ड है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा है, जरा वो सुनते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाने की नीति दरअसल अभी एक प्रयोग के तौर पे किया जा रहा है और ये जो दौर चल रहा है ये पूरा प्रयोगात्मक दौर है। और तो और ये प्रयोग सरकार की तरफ से जारी है। सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि इस पूरी नीति का वास्तविक परिणाम और इसका सही असर क्या होगा, ये अगले साल तक पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा।